थंबनेल्स में जो मेरी अर्निंग है वो 1,20,000 रुपये है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी आईआरएम टीम का, अपने प्रोजेक्ट का और अपने वालिदैन का, जिन्होंने हमें इसमें सपोर्ट किया। जैसे पुलिस में जाना, रिपोर्ट लिखवाना और अपने ही कजिन्स को अरेस्ट करवाना, ये बड़ी बात हो गई। वैसे आपकी बहन का तलाक हो जाएगा इससे। ये मेंटल है, घर नहीं चला पा रही थी, इसलिए मैं मारता था इसे। इसने उसे मेंटल बनाया है तशद्दुद कर करके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 मंथ के कम अरसे में $1355 अर्न किए हैं। मैं आईआरएम टीम का और स्पेप इदारे का बेहद मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर हमीद है, मेरी एज 17 साल है। आज हम इस इवेंट में आए हुए हैं। ये इवेंट कन्वोकेशन का है, जिसमें हमें एक स्पेप प्रोजेक्ट था और आईआरएम वालों ने हमें उस प्रोजेक्ट में हमें बताया गया कि इसमें आपके इतने कोर्सेज हो रहे हैं, आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। उसमें हमारी स्किल्स और इस तरह के काफ़ी कोर्सेज थे, जिनमें हमें बताया गया कि आपके कंप्यूटर कोर्स भी शामिल है, जिनकी वजह से मैंने कंप्यूटर कोर्स में अपना हिस्सा लिया। और उसमें मैंने सबसे पहले मैंने बेसिक कंप्यूटर सीखा। बेसिक कंप्यूटर सीखने के बाद जो मेरी स्किल थी वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की थी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद साथ साथ मैंने अपना काम शुरू कर दिया फेसबुक और व्हाट्सएप पर एड्स चलाने का। जब मैंने एड्स चलाए तो सबसे पहले मुझे उस पर एक क्लाइंट आया, जिन्होंने हमें कहा कि मुझे एक थंबनेल चाहिए। ये जो मेरी इस सारे के पीछे जो मेरी ट्रेनिंग थी वो सिर्फ तीन मंथ की थी। हमें 3 मंथ ट्रेनिंग करवाने के बाद हमें फ्री कर दिया। हमारे जो ट्रेनर की ट्रेनिंग थी वो बिल्कुल फ्री थी और उसके बाद हमें ज़ैफ़ भी तकसीम किए गए थे। तो फेसबुक पे मेरे क्लाइंट आए जिन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके लिए मैंने आपसे थंबनेल्स कुछ डिज़ाइन करवाने हैं। तो उनके लिए मैंने एक थंबनेल डिज़ाइन किया, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। और उन्होंने मेरे साथ ये काम करना स्टार्ट कर दिया कि हर मंथ मुझे इतने थंबनेल्स चाहिए और आप मुझे इतने थंबनेल्स इतने ड्यूरेशन में बना कर देंगे। इस तरह काम चलते चलते तकरीबन आज मुझे ट्रेनिंग के बाद मुझे 9 मंथ हो गए हैं जब से मैंने ट्रेनिंग मुकम्मल की है। जो पिछले 6 मंथ हैं उसमें मैंने सिर्फ जो काम किया है वो थंबनेल्स का किया। थंबनेल्स में जो मेरी अर्निंग है वो 1,20,000 रुपये है। और 3 मंथ हो गए हैं मुझे फ्रीलांसिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम guru.com है, उसके ऊपर मेरा एक अपना अकाउंट है इन्फिनिटी फ्लो के नाम से। वो ये 3 मंथ में मैंने तकरीबन guru.com से $420 अर्न किए हैं। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी आईआरएम टीम का, अपने प्रोजेक्ट का और अपने वालिदैन का, जिन्होंने हमें इसमें सपोर्ट किया और इंशाल्लाह आगे सपोर्ट करते रहेंगे। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ेब है। मैं ज़िला बखर के छोटे से इलाके दुल्हेवाला का रिहायशी हूँ। मैंने इंटरमीडिएट किया है, उसके बाद मैं अपनी स्टडी जारी नहीं रख सका। मैंने आईआरएम की तरफ से 3 मंथ का कोर्स था, ई कॉमर्स एंड फ्रीलांसिंग। मैंने वो कोर्स मुकम्मल करने के बाद फ्रीलांसिंग फील्ड में कदम रखा और फ्रीलांसिंग की एक प्लेटफार्म है guru.com पे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया और उस क्रिएट करने के बाद उस पर स्ट्रगल की और अल्हम्दुलिल्लाह 9th मंथ के कम अरसे में $1355 अर्न किए। और अर्न करने के बाद मेरी स्ट्रगल बढ़ी है और मैंने साथ ही 2 अकाउंट और क्रिएट किए हैं अपने, और upwork.com पे भी अपनी प्रोफाइल बनाई है और इंशाल्लाह जल्द फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसिंग पर भी अपने अकाउंट बनाऊंगा। मैं आईआरएम टीम का और स्पेप इदारे का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे मौका दिया फ्रीलांसिंग फील्ड में आने का, और मैं ये इन सब चीज़ों का क्रेडिट आईआरएम टीम को देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रफ़िया। मैं सिंध से हूँ। मुझे यहाँ बुलाया गया, मेरी एक स्पीच थी कि मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी बतानी है। यहाँ पर हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है सरसो, SRSO सरसो। वो हमारी कम्युनिटी में आई और वहाँ पर हमारी कम्युनिटी की कुछ लेडीज़ को सिलेक्ट किया, उन्होंने सदर मैनेजर बनाया और उन्हें कहा हमें आपके यंग बच्चे चाहिए जिन्हें हम ट्रेन कर सकें और अपनी ऑफिस में 4 डे ट्रेनिंग होगी और हम उन्हें मुआवजा भी देंगे ट्रेनिंग का। उन्होंने हमें सिलेक्ट किया कि ये हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन्हें लेकर जाओ। उन्होंने हमें सिलेक्ट करके 4 डे ट्रेनिंग्स दी। उनमें एक टूल किट हमें मिली, एक किताब वो हमें मिली, उसमें 15 सेशंस थे। अर्ली चाइल्ड मैरिड, कम्युनिकेशंस जिनके नाम थे। वैसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सेहतमंद ख़ानदान। हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स। हमें वहीं पर बुलाया गया और हमें 4 डे ट्रेनिंग्स दी गई। हमें समझाया गया कि आप क्या क्या कर सकते हो, आपके राइट्स क्या हैं। जैसे ही हमें पता चला कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें कहा गया कि आपको ये जो सेशंस दे रहे हैं, हम ट्रेन कर रहे हैं, वैसे ही आपको अपनी हम उम्र के बच्चों को कम्युनिटी में जाकर रजिस्ट्रेशन करके ट्रेन करना है। हम जब अपनी कम्युनिटी में आए, हमने कोशिश की हम अपने हम उम्र बच्चों को वही तालीम, वही सेशंस दे सकें जो हमें स्कूलों में भी कभी नहीं मिले थे।
सो हमने बात की अपनी कम्युनिटी में बच्चों से, कोई आने को तैयार नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस आए। हमने अपनी कम्युनिटी लीडर्स से बात की तो बच्चे तो आ गए, हमने उन्हें सेशंस दिए, उन्हें मज़ा आने लगा, हम एक्टिविटीज़ भी करने लगे। फिर हुआ यूँ कि जो सेशंस मिला था हमें जीबीवी का, सो उसमें जीबीवी के सेशन में हमने सीखा जेंडर बेस्ड वायलेंस, औरतों पर तशद्दुद। सो इस हवाले से मुझे पता चला, जब मैं छोटी थी, बचपन से लेकर 6 साल की थी, जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई, सो मैंने देखा कि उस पर बहुत इलाही तशद्दुद हो रहा था, जिस्मानी ज़हनी तशद्दुद, मार पीट कर उसे घर से निकाल देते, उसे खर्चा नहीं देते। उसकी 2 बेटियां भी हैं जिसे पाल पोस कर हमने बड़ा किया। सो इस वजह से मैंने अपने पापा से बात की, बाबा हमें लिंकेजेस दिए गए हैं, गवर्नमेंट इदारे दिए गए हैं जिनसे हम हेल्प ले सकते हैं, हम अपने लिए मदद मांग सकते हैं। सो बाबा ने कहा नहीं बेटा, आप बच्ची हो, आपको पता नहीं, ये बहुत बड़े मसाइल से, ऐसे पुलिस में जाना, रिपोर्ट लिखवाना और अपने ही कज़न्स को अरेस्ट करवाना, ये बड़ी बात हो गई, वैसे आपकी बहन का तलाक हो जाएगा ऐसे। मैंने कहा नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि मैं बहन का घर बना कर दिखाऊंगी। सो मैं गई अपने एनआईसी पर, मैंने एसएसपी अपनी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में गई, पुलिस स्टेशन, वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा जीजू जो है बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता है मेरी बहन पर, ज़हनी जिस्मानी, उसे मार पीट कर घर से निकाल देता है, उसे खर्चा नहीं देता, बच्चों को नहीं संभालता, ऐसा क्यों। सो वहाँ कर हमारी स्टेक होल्डर थी सनम, पुलिस ऑफिसर थी, उन्होंने उसे अरेस्ट किया और अपनी ऑफिस में बुलवाया और अच्छे खासे से समझाया कि आप जो कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे इदारे हैं वुमेंस के, वुमेन डेवलपमेंट जैसे, तो आप पे जो ये जुल्म कर रहे हो औरतों पर, ये अच्छा नहीं है। सो कुछ भी हो सकता है, हम आप पर एक्शन लेंगे, एफआईआर होगी, फिर जो आपको ये घमंड है ना कि मेरे पास ज़मीन है, ये वो सब कुछ चला जाएगा। आप अच्छा होगा कि आप अपने वाइफ की रिस्पेक्ट करें, उसका ख्याल रखें और अपने बच्चों को खर्चा दें। फिर उन्होंने हमें ना एक मौलाना साहब के पास भेजा, मैं अपने बाबा के साथ वहाँ पर गई, हमारा फ़ैसला हुआ। वो अपने पूरे फैमिली के साथ, उसके काफ़ी सारे भाई हैं मेरे जीजू के और उसका पापा भी था, तो हम गए वहाँ पर। तो मैं मस्जिद में गई अपने बाबा के साथ फैसले पर, तो मौलाना साहब ने मुझसे पूछा आप बच्ची क्यों आई हैं, आपके भाई नहीं हैं, आपके बाबा बहुत ओल्ड हैं, आप क्या बोलोगे। मैंने कहा हम फिरियादी हैं, हमने कंप्लेंट की है, तो मैं बोलूँगी मैंने कंप्लेंट की है अपने बाबा और बहन की तरफ से। मेरा जीजू बोलने लगा ये मेंटल है, घर नहीं चला पा रही थी इसलिए मैं मारता था ऐसे। मैंने कहा इसने मेंटल बनाया है, 2 बच्चियों की माँ है, ऐसे कैसे मेंटल होगी। इसने उसे मेंटल बनाया है तशद्दुद कर करके, अब वो ठीक है और ये तशद्दुद नहीं करेगा तो वो और भी ठीक हो जाएगी। सो मौलाना साहब ने हमें वो फैसला एक लेटर पर लिख कर दिया कि दोबारा तशद्दुद करोगे अपनी वाइफ पर तो अच्छा नहीं होगा, आप पर एफआईआर भी होगी और जुर्माना लगेगा 2 लाख रुपए का। इस डर की वजह से वो अपनी बच्चियों को खर्च भी देने लगा और मेरी बहन को माफ़ी मांग कर घर भी ले गया और अब वो अच्छे से रहती हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ सरसों और यूनेपी की, जिसकी उनकी वजह से मैं इस काबिल हुई, ना कि अपने लिए बल्कि अपने इलाके के नौजवानों के लिए, नौजवानों में भी ये शऊर पैदा कर सकूँ कि वो अपने हकूक़ के लिए ना सीखें ना जाने, बल्कि वो अपने हकूक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा सकें और मुतालिका अदालों से मदद भी ले सकें। थैंक यू।